बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 20। 1000 इंडिविजुअल्स, हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 1000 है, वर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 6 एंड अकॉर्डिंग टू वेदर आर नॉट दे वर कलर ब्लाइंड एज फॉलो। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासेस मेल और फीमेल की कुछ वैल्यूज़ हैं। नॉर्मल में हमारे पास मेल की वैल्यू है 452 और फीमेल की वैल्यू हमारे पास है 494। इसी तरह कलर ब्लाइंड में हमारे पास मेल की वैल्यू 38 है और फीमेल की वैल्यू हमारे पास 16 है। इसको आपने लिखना कैसा है, ये जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू मेल की नज़र आ रही है 452, ये आपकी N1 की वैल्यू है। ये जो आपके पास 494 फीमेल की नज़र आ रही है आपके पास N2 की वैल्यू है। ये जो आपको मेल की कलर ब्रांड में थर्ड वैल्यू नज़र आ रही है ये आपके पास N3 की वैल्यू है। ये जो आपके पास फीमेल में लास्ट वैल्यू नज़र आ रही है आपके पास N4 की वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक थ्योरी द फ्रीक्वेंसीज इन 4 क्लासेस शुड बी, ये जो आपके पास लिखा हुआ ना 45%, ये P1 की वैल्यू है। 50% जो ये P2 की वैल्यू है। 4% आपकी P3 की वैल्यू है और 1% आपके पास P4 की वैल्यू है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द डाटा आर कंसिस्टेंट विद थ्योरी। तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट जो हमारे पास n की वैल्यूज़ थी उसको मैंने लिखा है N1 विच इज इक्वल टू 452, N2 विच इज इक्वल टू 494, N3 विच इज इक्वल टू 38 और N4 विच इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट मेरे पास है फर्स्ट स्टेप H0 जिसमें मैंने लिखा है P1, P2, P3 और P4 की वैल्यू। तो ये आपको नज़र आ रही है फर्स्ट P1 की वैल्यू है 45%, तो मैंने P1 की जगह लिखा है 45%। ये जो परसेंटेज होता है ये 1/100 के बराबर होता है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 45/100। जब मैं 45 को 100 के ऊपर डिवाइड करूँगा तो उसकी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.45। नेक्स्ट मेरे पास सेकेंड वैल्यू है 50, ये मेरे पास P2 की वैल्यू 50 है, तो जब मैं 50 को 100 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो वो बन जाएगा 0.50। नेक्स्ट मेरे पास है P3 की वैल्यू जो है मेरे पास है 4%, तो जब मैं 4 को 100 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास P3 की वैल्यू बन जाएगी 0.04। नेक्स्ट मेरे पास है लास्ट पे 1%, तो ये मेरे पास P4 की वैल्यू है। जब मैं 1 को 100 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास P4 की वैल्यू बन जाएगी 0.01। नेक्स्ट मेरे पास है H1, ये होता है H0 का अल्टरनेटिव। इसमें हम लिखेंगे एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल, यानी इसमें कम से कम जो एक है वो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है मेरे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है, जब गिवन ना हो तो हमने अपनी मर्जी से यूज़ करना होता है। तो मैंने यूज़ किया है अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है मेरे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि क्वेश्चन हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं। इसमें हम लिखेंगे काई स्क्वायर नीचे CAL यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू समेशन I से 1/4। समेशन I से 1/4 मीन कि हमारे पास जो P की वैल्यू है वो भी 4 है, जो हमारे पास N की वैल्यू है वो भी 4 है, जिसकी वजह से हम I से 1 यहाँ पे 4 तक यूज़ करेंगे। अगर आपके पास किस क्वेश्चन में 5 वैल्यूज़ तक हो, 6 वैल्यूज़ हो, तो आपने 5 और 6 तक यूज़ करना। जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हो आपने I की वैल्यूज़ उतने तक ही यूज़ करनी है। नेक्स्ट मेरे पास है NI माइनस NPI का स्क्वायर, नीचे मेरे पास NPI। अब ये लिखा हुआ I से 1/4 मीन के मैंने स्टेप बाय स्टेप इस फार्मूले में 4 वैल्यूज़ तक पुट करना है। फर्स्ट इसमें I की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा, फिर मैं इसमें I की वैल्यू 2 पुट करूंगा, फिर मैं इसमें I की वैल्यू इस फार्मूले में 3 पुट करूंगा और फिर लास्ट पे इसमें I की वैल्यू मैं 4 पुट करूंगा। तो फर्स्ट इस फार्मूले में मैं I की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ आपको I नज़र आएगा वहाँ पे मैंने 1 यूज़ करना है। अब N सेम I की जगह उसकी वैल्यू 1, फिर माइनस, फिर N, फिर P I की जगह उसकी वैल्यू 1, फिर स्क्वायर, फिर N और P सेम I की जगह उसकी वैल्यू 1, फिर प्लस का साइन, फिर मैं इस फार्मूले में I की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ। N सेम I की जगह उसकी वैल्यू 2, फिर माइनस, फिर N, फिर P I की जगह उसकी वैल्यू 2, फिर N P सेम I की जगह उसकी वैल्यू 2। यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर यूज़ किया, फिर प्लस का साइन। अब मैं इस फार्मूले में I की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ। N सेम I की जगह उसकी वैल्यू 3, फिर माइनस, फिर N और P सेम I की जगह उसकी वैल्यू 3। यहाँ पे स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर यूज़ किया, N P सेम I की जगह उसकी वैल्यू 3, फिर प्लस का साइन। अब मैं इस फार्मूले में I की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ। N सेम I की जगह उसकी वैल्यू 4, फिर माइनस, फिर N और P I की जगह उसकी वैल्यू 4, फिर N P सेम और I की जगह उसकी वैल्यू 4। यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया है। नेक्स्ट मेरे पास है D.F। D.F मीन कि आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो बराबर होता है K-1। K मीन का नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे पास P की वैल्यू 4 तक है और N की भी वैल्यू 4 तक है, तो हम K की जगह 4 यूज़ करेंगे, साथ में -1, 4 में से 1 बाकी 3। फोर्थ स्टेप है मेरे पास कैलकुलेशन। इसमें मैंने लिखा है N विच इज़ इक्वल टू 1000। स्टार्ट पे हमें गिवन था कि N जो है 1000 के बराबर है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि N बराबर होता है N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। इसका मतलब क्या है, ये जो आपके पास N1, N2, N3 और N4 की वैल्यू नज़र आ रही, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास N की वैल्यू जो है वो 1000 ही बन जाएगी। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ NP1, NP2, NP3 और NP4। इसको मैं क्यों फाइंड कर रहा हूँ, इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे फार्मूला में NP1, NP2, NP3 और NP4 की वैल्यूज़ रिक्वायर हैं, जबकि मेरे पास N1, N2, N3 और N4 की वैल्यूज़ पहले ही क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है।
NP1 विच इज़ इक्वल टू एन मीन के एन की वैल्यू 1000, P1 मीन के P1 की वैल्यू जो मेरे पास है 0.45, 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.45 विच इज़ इक्वल टू 450। अब n उसकी मेरे पास वैल्यू 1000 और P2 उसकी मेरे पास वैल्यू जो है वो है 0.50, 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.50 विच इज़ इक्वल टू 500। अब NP3 n की जगह उसकी वैल्यू 1000, P3 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 0.04, 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.04 विच इज इक्वल टू 40। अब मेरे पास NP4 n की जगह उसकी वैल्यू 1000, P4 की जगह उसकी जो मेरे पास वैल्यू है वो है 0.01। जब मैं 1000 को 0.01 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 10। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट से मैंने जो फार्मूला थर्ड स्टेप में लिखा था टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में, उसको मैं लिख रहा हूँ। काई स्क्वायर कैलकुलेटर विच इज इक्वल टू n1 माइनस NP1 का स्क्वायर नीचे NP1 प्लस n2 माइनस NP2 का स्क्वायर नीचे NP2 प्लस n3 माइनस NP3 का स्क्वायर नीचे NP3 प्लस n4 माइनस NP4 का स्क्वायर नीचे NP4। अब जो मेरे पास वैल्यूज़ थी जो मैंने पिछले पेज के ऊपर फाइंड की थी, मैं इस फार्मूला में पुट करने जा रहा हूँ और काई स्क्वायर कैलकुलेटर की जो वैल्यू है उसको फाइंड करूँगा। n1 की मेरे पास वैल्यू 452, फिर माइनस फिर NP1 की मेरे पास वैल्यू 450, यहाँ पे फिर स्क्वायर NP1 की वैल्यू 450 प्लस का साइन, n2 की मेरे पास वैल्यू 494, फिर माइनस फिर NP2 की मेरे पास वैल्यू 500, यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर यूज़ किया, नीचे मेरे पास NP2 की वैल्यू है 500, फिर प्लस का साइन, n3 की मेरे पास वैल्यू 38, फिर माइनस फिर NP3 की मेरे पास वैल्यू 40 है, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर यूज़ किया, NP3 की मेरे पास वैल्यू है 40, फिर प्लस का साइन, n4 उसकी मेरे पास वैल्यू 16 है, साथ में माइनस NP4 की मेरे पास वैल्यू 10 है, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया। उसके बाद मेरे पास NP4 की वैल्यू है 10। अब 452 में से अगर आप माइनस करेंगे माइनस 450 तो उसके बाद आपके पास बच जाएगा 2, यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर यूज़ किया, नीचे मेरे पास 450 प्लस का साइन 494 माइनस 500 विच इज इक्वल टू -6, यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर यूज़ किया, नीचे 500, फिर प्लस का साइन 38 माइनस 40 उसकी मेरे पास वैल्यू -2 बन गई, ऊपर स्क्वायर था यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया, नीचे मेरे पास 40, फिर प्लस का साइन 16 में से आपने 10 को माइनस करना है तो इसकी वैल्यू आपके पास बच गई 6, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया, नीचे मेरे पास 10, 2 का स्क्वायर 4, नीचे मेरे पास 450, फिर प्लस का साइन -6 का स्क्वायर 36, नीचे 500, फिर प्लस का साइन -2 का स्क्वायर 4, नीचे 40, फिर प्लस का साइन 6 का स्क्वायर 36, नीचे मेरे पास 10, 4 डिवाइडेड बाई 450 विच इज इक्वल टू 0.0089 प्लस का साइन 36 डिवाइडेड बाई 500 विच इज इक्वल टू 0.0720 प्लस का साइन 4 डिवाइडेड बाई 40 विच इज इक्वल टू 0.1000 प्लस का साइन 36 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 3.6300। अब आपने इन 4 वैल्यूज़ को ऐड करना है तो आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बन जाएगी 3.7809। अब नेक्स्ट हमारे पास है 5 स्टेप। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में हम लिखेंगे काई स्क्वायर नीचे से ये एलियन के काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू k-1। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर फर्स्ट स्टेप में सेम रहेगा, ग्रेटर का साइन भी सेम रहेगा, काई स्क्वायर भी सेम। अल्फा से मुराद है आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो मेरे पास है 0.05। नेक्स्ट मेरे पास है k-1 मीन कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैं यहाँ पे मैंने यूज़ किया d.f विच इज इक्वल टू k-1। k मीन के आपके नंबर ऑफ कॉलम्स जो मेरे पास 4 हैं, साथ में -1, 4 में से 1 बाकी 3। तो यहाँ पे मैंने k-1 की वैल्यू फाइंड की जो मेरे पास आई है 3। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू है 3.7809। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये लफ्ज़ लिखा हुआ काई स्क्वायर। इस काई स्क्वायर का मतलब है कि आपने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.05 को आपने 3 के टेबल में चेक करना है। तो अब हम आते हैं बुक की तरफ और टेबल से 0.05 को हम 3 के टेबल में चेक करेंगे। ये लिखा हुआ है 0.05 और ये लिखा हुआ 3, तो इसकी वैल्यू बन रही 7.82। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू यूज़ की है 7.82। 6 स्टेप है कंक्लूजन। ये जो आपका कंक्लूजन होता है वो आपके इस स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही हो जबकि काई स्क्वायर अल्फा इंटू k-1 की वैल्यू छोटी आ रही हो तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट h0। लेकिन अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही हो जबकि काई स्क्वायर अल्फा इंटू k-1 की वैल्यू बड़ी आ रही है तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट h0। अब हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी है जबकि हमारे पास काई स्क्वायर अल्फा इंटू k-1 की वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो इसका मतलब है वी एक्सेप्ट h0। 6 स्टेप कंक्लूजन। सो वी एक्सेप्ट h0। हम h0 को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, मेरे पास जो काई स्क्वायर कैलकुलेटर की ये वैल्यू आई है इज़ लेस देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू k-1। ये जो आपके पास काई स्क्वायर अल्फा इंटू k-1 की ये जो वैल्यू आई है वो मेरी इस वैल्यू से बड़ी आई है जिसकी वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।